भक्तों, फाल्गुन मास का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। ये वही पवित्र समय होता है जब स्वयं महादेव अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त फाल्गुन मास में सच्चे मन से भगवान शिव की इस अमर कथा को सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख, कष्ट और संकट स्वयं समाप्त होने लगते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र वादियों के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। उस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां स्वयं भगवान शिव अदृश्य रूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। उसी गांव में एक गरीब लेकिन सच्चा शिव भक्त रहता था, जिसका नाम शिवदास था। शिवदास का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास न धन था, न कोई सहारा और न ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसके दुखों को समझ सके। लेकिन एक चीज थी जो उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती थी, और वो थी उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा। हर दिन सुबह वो उठकर उस प्राचीन शिव मंदिर में जाता, शिवलिंग के सामने बैठता और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम्हारी भक्ति से क्या होगा? क्या भगवान शिव स्वयं आकर तुम्हारी मदद करेंगे? लेकिन शिवदास केवल मुस्कुराता और कहता, महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। समय बीतता गया और फाल्गुन मास का पवित्र महीना शुरू हुआ। पूरे गांव में भक्ति और उत्सव का वातावरण था। मंदिर को फूलों से सजाया गया था और हर ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। फाल्गुन मास के पहले सोमवार को शिवदास हमेशा की तरह मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद की और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा। हे महादेव, मेरे जीवन में बहुत दुख और कष्ट है, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मुझे केवल आपकी कृपा चाहिए, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। जैसे ही उसने अपनी प्रार्थना पूरी की, अचानक मंदिर के अंदर एक अद्भुत शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय स्वयं रुक गया हो। उसी समय एक वृद्ध साधु मंदिर के अंदर आए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उन्होंने शिवदास की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति से महादेव अत्यंत प्रसन्न है। फाल्गुन मास में जो भी सच्चे मन से महादेव की भक्ति करता है, उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। शिवदास ने आश्चर्य से उस साधु की ओर देखा। साधु ने आगे कहा, तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। महादेव शीघ्र ही तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर करेंगे। ये कहकर वो साधु वहां से अदृश्य हो गए। शिवदास समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं महादेव की कृपा का संकेत था। उस दिन के बाद उसकी भक्ति और भी अधिक गहरी हो गई। दिन बीतते गए और एक दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। भक्तों, उस दिन के बाद शिवदास का जीवन पूरी तरह बदलने लगा। लेकिन ये परिवर्तन अचानक नहीं, बल्कि धीरे-धीरे और अत्यंत दिव्य तरीके से हुआ। फाल्गुन मास के प्रत्येक दिन वो पहले से भी अधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की भक्ति करने लगा। वो प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करता। उसके हृदय में अब एक अटूट विश्वास जन्म ले चुका था कि महादेव उसकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। एक दिन जब वो मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, तभी अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की सी दिव्य सुगंध फैलने लगी। वो सुगंध इतनी अद्भुत थी कि शिवदास का मन पूरी तरह शांत हो गया। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी हो। उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसी क्षण उसके हृदय में एक दिव्य आवाज गूंजी, डरो मत पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूं।
ये आवाज इतनी करुणामयी और प्रेम से भरी हुई थी कि शिवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत समझ गया कि ये स्वयं भगवान शिव की कृपा है। उस दिन के बाद शिवदास के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। जिस व्यक्ति के पास पहले कोई कार्य नहीं था, उसे अचानक एक अच्छा कार्य मिल गया। उसके जीवन में धन आने लगा। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में हुआ। अब वो हमेशा शांत और प्रसन्न रहने लगा। भक्तों, महादेव केवल हमारे बाहरी दुखों को ही दूर नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर के भय, चिंता और पीड़ा को भी समाप्त कर देते हैं। कुछ समय बाद गांव में एक भयानक संकट आया। गांव में अचानक एक गंभीर बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। पूरे गांव में भय और चिंता का वातावरण फैल गया। लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे बचा जाए। तभी शिवदास ने गांव वालों से कहा, डरो मत, महादेव हमारे साथ हैं। हमें केवल सच्चे मन से उनकी शरण में जाना है। उसने सभी गांव वालों को फाल्गुन मास की उस पवित्र रात्रि में शिव मंदिर में आने के लिए कहा। रात होते ही सभी गांव वाले मंदिर में एकत्रित हुए। शिवदास ने सभी से कहा, आइए हम सभी मिलकर महादेव का नाम लें। महादेव ही हमारे सभी संकटों को दूर कर सकते हैं। सभी गांव वाले एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। जैसे जैसे जाप बढ़ता गया, मंदिर का वातावरण पूरी तरह दिव्य होता गया। अचानक मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग से एक हल्का सा प्रकाश निकलने लगा। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वो प्रकाश धीरे धीरे पूरे मंदिर में फैल गया। उस क्षण सभी लोगों के हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अगले ही दिन से गांव में फैली बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जो लोग बीमार थे वे स्वस्थ होने लगे। पूरा गांव समझ गया कि ये केवल और केवल भगवान शिव की कृपा है। सभी गांव वाले शिव मंदिर गए और महादेव के चरणों में गिरकर बोले, हे महादेव, आप सच में अपने भक्तों के रक्षक हैं। आपने हमें इस संकट से बचा लिया। भक्तों, फाल्गुन मास में भगवान शिव की भक्ति का विशेष महत्व होता है। इस पवित्र मास में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की इस अमर कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट और संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ बोलिए, हर हर महादेव। भक्तों, उस दिन के बाद पूरे गांव में भगवान शिव की महिमा की चर्चा होने लगी। जो लोग पहले भगवान शिव की शक्ति पर संदेह करते थे, अब वे भी पूर्ण श्रद्धा के साथ महादेव की शरण में आने लगे। मंदिर में पहले जहां कुछ ही लोग आते थे, अब वहां हर दिन भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। लेकिन महादेव की कृपा का सबसे बड़ा प्रभाव शिवदास के जीवन में दिखाई दे रहा था। एक रात फाल्गुन मास की पवित्र शिवरात्रि का दिन था। चारों ओर भक्ति का वातावरण था। मंदिर को दीपों और फूलों से सजाया गया था। शिवदास भी उस रात मंदिर में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। रात्रि का तीसरा प्रहर था। पूरा वातावरण शांत था। केवल मंदिर में जलते दीपक की लौ और शिवदास के जाप की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि शिवदास की आंखें अपने आप बंद हो गईं। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। उसके सामने स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था। उनके गले में सर्प सुशोभित था और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। शिवदास तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोला, हे महादेव, मैं धन्य हो गया। आज मेरे जीवन का सबसे पवित्र दिन है। भगवान शिव ने अपने करुणामयी स्वर में कहा, पुत्र शिवदास, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं।
तुमने फाल्गुन मास में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी भक्ति की है, इसलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो भक्त निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करता है, उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट स्वयं समाप्त हो जाते हैं। आज से तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। ये कहकर भगवान शिव ने अपना हाथ शिवदास के सिर पर रखा। उसी क्षण शिवदास के पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उसका मन पूरी तरह शांत और आनंद से भर गया। कुछ ही क्षणों में भगवान शिव अदृश्य हो गए, लेकिन उनकी कृपा हमेशा के लिए शिवदास के साथ रह गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने शिवदास के चेहरे पर वो दिव्य तेज देखा, तो वे समझ गए कि उस पर महादेव की विशेष कृपा हुई है। शिवदास ने सभी गांव वालों को भगवान शिव की भक्ति का महत्व बताया। उस दिन के बाद पूरा गांव भगवान शिव की भक्ति में डूब गया। भक्तों,